गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा हमने परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था। आज अपना एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का प्रमाण। इससे पहले मैंने आपको एक बताया था अंकगणित की आधारभूत या फिर मूलभूत परमेय। अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत परमेय। ये देखो अपरिमेय संख्याओं को जब सिद्ध करेंगे तो इसकी आवश्यकता होगी। इसमें देखो क्या कहा था, इसमें ये बताया था आपने को कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। क्या लिखाया था? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। और साथ ही इसके साथ में क्या बताया था कि वह अभाज्य गुणनखंड या वे अभाज्य गुणनखंड अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होते हैं। क्या कह रहा है? अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत परमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वे अभाज्य गुणनखंड अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ठीक है, ये अपनी इसे जो अपरिमेय संख्याओं का प्रमाण सिद्ध करेंगे अपने अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनको P/Q रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब जिन संख्याओं को P/Q रूप में नहीं लिखा जाता हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप देखो अपने टॉपिक में क्या बताया आपने को। ये कथन याद रखना अपने को अंकगणित की आधारभूत परमेय का। कौन कौन सी संख्या है? अपने एक परमेय भी है, एक परमेय करेंगे पहले। परमेय 2.3। P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, P a को विभाजित करेगी।
जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P क्या करेगी? a को भी विभाजित करेगी। और a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अब अपने को इसमें क्या करना है? माना a के अभाज्य गुण, माना a के एक अभाज्य गुण है, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? माना a एक अभाज्य गुणन खंड है। क्यों? कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और उसमें मैंने बताया ना अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब a को देखो, a को विभाजित कर, मतलब एक विभाजित है, एक तरह से भाज्य संख्या हो गई। तो इस a एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। a के मान क्या होंगे? अब a के अंदर है P1 भी है, P2, P3, इस प्रकार से आगे Pn तक है। ठीक है, ये तो a अपने पास। और a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने का? a स्क्वायर इस प्रकार से आ जाएगा P1, P2, P3, Pn। ठीक है, अब अपने पास यहाँ तो ये तो a का मान लिखा है और इसकी गुणा में a स्क्वायर वर्ग करने, तो P1, P2, P3, Pn। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर बराबर है, देखो गुणा करेंगे P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, डॉट Pn का स्क्वायर। ये क्या आ गया? यहां पर क्या दिया इसने? अब क्या कह रहा है? P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P क्या करती है? P a स्क्वायर को विभाजित करती है। अपने को क्या दिया इसने? P a स्क्वायर को विभाजित करती है। अतः अंक गणित की मूलभूत प्रमेय से मूलभूत P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। P a स्क्वायर का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या कहेंगे? अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं? आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ये मैंने उसमें दिखाया था, वो भी लाइन आपको लिखनी है इसके नीचे। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? अतः है P a को भी विभाजित करती है और P a को विभाजित करती है। ये लाइन लिख देना आप लास्ट। तो ये आपने को एक प्रमेय दी है छोटी सी, परीक्षा में कम ही चांस है इसका पूछने का। इस पर आधारित क्वेश्चन है अपने बेटा, वो अपने को इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो करने आवश्यक है। इसमें एक बात ध्यान यही रखना है कि जो अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अप्लाई करना है। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन है अपने सिलेबस में, वो चारों ही क्वेश्चन है एक जैसे बेटा, केवल मान चेंज करने उसमें बस, और आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा। ये आप ध्यान रख लेना कि अभाज्य गुणनखंड के लिए अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना,
एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके पर आधारित 3 क्वेश्चन हो रहे बेटा। पहला है √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या। ये 3 क्वेश्चन इस पर है और है, तीनों ही क्वेश्चन इस पर आधारित हैं। जहां पर √2 लिखा है उस पर आपको क्या लिखना है, √3 वाला है तो √3 लिखना है, √2 है अगर 5 आए तो √5 लिखना है, 7 आए तो, क्योंकि अपने अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या करनी है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब अपने को देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें हल करने के लिए क्या करोगे बेटा, ये इसमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले जो आपको कथन दिया गया है उसके विपरीत कथन है मानकर आपको चलना। क्या लिखना होगा आपको? यहाँ पर दिया √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आप लिखोगे माना √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। √2 क्या है कि परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिखोगे? परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जाता है वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। या P/Q बोल दो, A/B बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? √2 बराबर A/B, जहाँ B नॉट इक्वल क्या है? 0। B नॉट इक्वल क्या है आपका? 0। और A और B क्या है? यहाँ पर देखो A और B, यहाँ पर लिखोगे जहाँ A और B अभाज्य संख्या, सहभाज्य मतलब अपने आप में भाज्य संख्या, ठीक है। जहाँ A और B सहभाज्य, प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है। अब यहाँ पर आपको √3 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी, तब भी उसमें क्या करोगे? माना √3 एक परिमेय संख्या, विपरीत मान कर चलना है आपको। क्या कर, जो कथन दिया गया है उसके विपरीत मान करे चलना है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से √3 बराबर A/B या P/Q भी लिख सकते हो। जहाँ P/Q लिखो तो यहाँ पर ये ध्यान रखना P और Q आने चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 या B नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है बेटा? क्रॉस गुणा करो। क्या करना है? पहले क्रॉस गुणा कर लो या फिर इसका वर्ग भी कर सकते हो। इसका वर्ग कर देते हैं या वर्ग करने पर क्या आया? √2 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। क्या हो गया? 2 बराबर है A² / B²। 2 बराबर है A² / B²। यहाँ से A² बराबर क्या है बेटा? A² बराबर 2B²। A² बराबर है 2B²।
तो यहाँ पर देखो ये 2 है, इसका इसमें देखो अब क्या करेंगे, भाग ही तो जा रहा है, एक के अंदर 2 है, यहाँ पर गुण b की स्क्वायर के साथ में क्या है, गुणा में तो है, दूसरी साइड में जाएंगे भाग में, तो यहाँ पर इसको भाग देना नहीं, आपको लिखना क्या है, 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 2 क्या करता है, a² को विभाजित करता है। अतः 2a को भी विभाजित करेगा, मतलब a² को विभाजित करने का मतलब वो क्या करेगा, a को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक a के लिए कर लिया। अभी तक तो a को ही अपने विभाजित किया है, इस a के साथ में जो परमेय संख्या है तो b भी तो दी है, उस b को भी तो अपने को लेना है। तो अब अभी एक बार आपको क्या लेना है, a के स्थान पर 2c ले सकते हो। पुनः a बराबर 2c लेने पर c क्या है, c एक पूर्णांक संख्या है, c क्या है, कोई पूर्णांक है, c पूर्णांक है। ठीक है, वो a भी तो पूर्णांक था, तो c भी क्या है, पूर्णांक। तो यहां पर आपने क्या ले लिया, a बराबर 2c लिया, तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बराबर a बराबर क्या है, a² बराबर था 2b², a के स्थान पर 2c रखो, a के स्थान पर क्या रखना है, 2c, तो a के स्थान पर 2c रखते हैं अपने पास, 2c का स्क्वायर बराबर 2b², 2c का स्क्वायर बराबर 2b², ये कितना आया, 4c² बराबर 2b², 2 से 4 को काट दिया तो 2c² बराबर क्या आ गया, b², 2c² बराबर क्या आ गया, b²। अब वापस देखो ये 2 है, वापस 2c² के साथ में गुणा में दूसरी साइड में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, जब एक a² के बट्टे में 2 को ले गए तो क्या लिखा, 2a² को विभाजित करता है। तो अभी की बार क्या लिखोगे, 2b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। दो b को भी विभाजित करेगा। पहले 2a² को विभाजित कर रहा तो 2a को विभाजित किया, अब 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो a और b दोनों में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्या है, अतः a व b में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, परंतु अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय के अनुसार, परंतु अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, परंतु अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अनुसार एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना ना गलत है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इतना करना है इसमें, ठीक है। यह हमारे द्वारा लिया गया विरोधाभास से पैदा करता है, तो रूट दो एक अपरिमेय संख्या। ये इसमें थ्योरी याद करनी होगी बेटा आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 7 हो, सब में यही आएगा। रूट 3 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर क्या आएगा 3 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 3 है b स्क्वायर, तो 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 भी a को विभाजित करेगा। a बराबर है, इस बार 2c लिया, इस बार क्या ले लेंगे 3c, यहाँ पर लिया तो 3c का मतलब 9c स्क्वायर, इधर 3b स्क्वायर, 3 से इसको काट दिया 3 आ गया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये इसमें थ्योरी लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरी के ही नंबर मिलते हैं, और ये थ्योरी 2 नंबर की पूछी जाती है बेटा, और प्रत्येक बार परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन आता है, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप आपको कॉपी में आपको तीन और करने, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। क्यों? ताकि ये एग्जाम्पल में दिए गए हैं, लेकिन अपने कॉपी में कर लेते हैं तो अपने एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, इससे थोड़े सरल हो जाएंगे बेटा। ये 4 अपने सिद्ध कर लेंगे, उसमें अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसमें इस प्रकार से दिया हुआ आता 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या रूट 5 माइनस 7 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करिए। तो उनको सोल्व भी करेंगे, लेकिन पहले आपको इसको ध्यान से चारों क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। ये मैं आगे आपको नहीं बताऊंगा, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे ना उसमें शॉर्ट में लिखूँगा, क्योंकि ये अपने काम है यहाँ पर कर लिया होगा। और सैटरडे को अपना चैप्टर नंबर 15, 16 इन 2 चैप्टरों का टेस्ट होगा बेटा सैटरडे को। तो सैटरडे को टेस्ट के लिए आप तैयारी शुरू कर दो। 15 और 16 चैप्टर, एक तो अपना है क्षेत्रफल वाला है 15, त्रिज्य खंड वाला, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड वाला, उसके बाद में आगे वाला है घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। तो इन चैप्टर का अपन सैटरडे को टेस्ट करेंगे। थैंक यू।